नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस व्रत को करने से जीवन में किए गए जितने भी पाप होते हैं, जितनी भी गलतियां होती हैं, उनका प्रायश्चित हो जाता है, जिससे आगे जीवन में मिलने वाले सभी दुखों से भी छुटकारा मिल जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, उन्हें समझाया था, जिस समय युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को खोने की वजह से, क्योंकि उन्हें मजबूरी में ही सही युद्ध के मैदान में बहुत से सगे संबंधियों को मारना पड़ा था, जिसकी वजह से वो मन में ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। मन में बहुत ग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था। ऐसे समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अगर तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगे तो जीवन में जो भी पाप तुमने किए हैं, जो भी हत्याएं तुमने की हैं, जाने अनजाने में सही, जिस भी वजह से या धर्म के चलते आपको जो भी निर्णय लेना पड़ा है, जिसकी वजह से आपका मन अशांत है, आपके मन में ग्लानि है, उन सभी को दूर करने के लिए आज के दिन आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका प्रायश्चित भी हो जाएगा और मानसिक तनाव भी दूर हो जाएगा। जीवन में एक बार सभी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? कब से कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है? व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा विधि क्या है? और साथ ही इस दिन सुनी जाने वाली कथा कौन सी है? इस बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सुन लेते हैं इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे खास बात कि इस दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप जरूर करना चाहिए, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कथा को सुनते समय आपके हाथ में पीले रंग का फूल होना चाहिए, और कथा समाप्त होने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ इस फूल को आप भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुराने समय में चैत्र रथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। उस वन में मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे, जो कि च्यवन ऋषि के पुत्र थे। उसी जंगल में देवराज इंद्र अप्सराओं, गंधर्व कन्याओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि भगवान शिव जी के भक्त और अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचर थी, यानी कि उनको मानती थी। एक बार कामदेव ने मेधावी ऋषि जी की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक सुंदर अप्सरा को भेजा। उस अप्सरा ने वहां जाकर अपने नृत्य और गान से और अपनी सुंदरता से मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करना प्रारंभ कर दिया। और जब ध्यान भंग हुआ तो वही ऋषि मंजू घोषा पर मोहित हो गए, और इसके बाद मेधावी ऋषि और मंजू घोषा ने लगभग कई वर्ष एक साथ व्यतीत किए। एक दिन जब मंजू घोषा ने जाने के लिए आज्ञा मांगी, तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल का और अपनी तपस्या होने का आत्मज्ञान हुआ। उन्हें आत्मग्लानि हुई कि ये गलती से उन्होंने क्या कर दिया। इसके बाद क्रोधित होकर मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला, और श्राप मिलते ही मंजू घोषा उनके पैरों पर गिर पड़ी और उनके दिए गए श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। अप्सरा ने बहुत प्रार्थना की, और तब जाकर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी के व्रत का महत्व और उपाय बताया। कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पापों का अंत हो जाएगा और तुम पुनः अपने पहले ही जैसे सुंदर रूप को भी प्राप्त कर लोगी। इस तरह मंजू घोषा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। मेधावी ऋषि श्राप वाली बात अपने पिता को बताने के बाद जब च्यवन ऋषि ने उनसे कहा कि पुत्र, तुमने यह अच्छा नहीं किया, ऐसा कर, तुमने भी तो पाप किया है, इसलिए तुम भी अब पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, उसके बाद ही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरा करके अप्सरा मंजू घोषा ने अपने श्राप से और मेधावी ऋषि ने अपने पाप से मुक्ति पाई। विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यह थी व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा।
आज के दिन जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु उसके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। कि इस वर्ष एकादशी की तिथि कब से लेकर कब तक है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस दिन आपको पूजा किस तरह से करनी है। दोस्तों, पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 7 अप्रैल बुधवार को और इस दिन एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है अप्रैल बुधवार की सुबह 2:09 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अप्रैल गुरुवार की रात 2:28 पर। हरिवासर का समय समाप्त होगा 8 अप्रैल गुरुवार की सुबह 8:40 पर और एकादशी के व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 8 अप्रैल गुरुवार की दोपहर 1:39 से शाम 4:11 तक। कभी भी हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को कुछ नियमों का पालन दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि की रात को सूर्यास्त से पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना है। महिलाओं को अपने बाल दशमी तिथि के दिन ही धो लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करने के बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है, हो सके तो रात में जागरण करना है और एकादशी की तिथि की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना है। इसके साथ ही आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि आज के दिन मैं पाप मोचिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत सफल रहे, मुझे हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाए। तो एक चौकी पर विष्णु भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी है। पीला साफ वस्त्र बिछाकर आप उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी स्थापना करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तब आप तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही पीले रंग के फूल विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए। पीले रंग के वस्त्र आज के दिन भगवान विष्णु को जरूर अर्पित कीजिए। चंदन का तिलक लगाइए। साथ ही आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करिए, उन्हें अक्षत कुमकुम रोली का तिलक लगाइए। माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। आज के दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन आपको करना चाहिए। अगर आप इस पाठ को ना कर पाएँ क्योंकि शुद्ध संस्कृत में है तो तब आप इस पाठ को सुन सकते हैं। ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको किसी भी तरह की फूल पत्ती नहीं तोड़नी है, इसलिए पूजा में प्रयोग में आने वाली जो भी फूल या सामग्री है, तुलसी दल है, वो आपको दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी फूल पत्ती, किसी भी वनस्पति को तोड़ना पाप माना जाता है। आज के दिन आपको तुलसी के पेड़ की भी पूजा जरूर करनी है। भगवान विष्णु को तुलसी दल भी जरूर अर्पित करने हैं, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप भगवान विष्णु को पीले रंग के फल अर्पित कीजिए। भोग में उन्हें खीर जरूर लगाइए। खीर के साथ ही आप आज के दिन कोई भी मीठा व्यंजन आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें आप तुलसी के पत्ते जरूर डालें। माँ लक्ष्मी जी को भी आज के दिन आप भोग लगाइए। आज के दिन सुबह के समय आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते का तोरण जरूर बांधें। दोस्तों, कोशिश करें कि जितनी भी एकादशी पड़ती हैं उस दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण जरूर बांधें। को बुरी नजर भी नहीं लगती है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। आपको हर एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, विधिवत पूजा करने के बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी है। भोग में आप माँ लक्ष्मी जी को भी खीर का भोग लगा सकते हैं और इस तरह से आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। व्रत के दिन आपको किसी तरह का झूठ नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने मन को शांत रखना है, भगवान विष्णु का ध्यान आपको करना है। सारा दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी पाप आपने किए हैं, उन सभी की मुक्ति हो जाए। और इस तरह से व्रत करने के बाद आप दिन में एक समय, अगर आपकी क्षमता नहीं है निर्जल रहकर व्रत करने की, क्योंकि एकादशी का व्रत निर्जल ही किया जाता है, इस दिन अन्न और जल नहीं ग्रहण किया जाता है। अगर आपके लिए संभव नहीं है तब आप एक समय चाय या दूध ले सकते हैं, कोई भी फल आप ले सकते हैं। रात के समय भी आपको फलाहार ही करना है। और इसके साथ ही अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत के पारण मुहूर्त में आप सबसे पहले तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं।
नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को भोजन दान कर दें, और अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप किसी गरीब भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलें। व्रत खोलते समय आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है और याद रखना है कि आपको लहसुन प्याज का प्रयोग भूले से भी अपने व्रत में नहीं करना है। जितना हो सके आप अपने व्रत के दिन दान पुण्य जरूर करें। दोस्तों, यह थी पूजा विधि की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।